तो देखिए ये महामुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं और टैरिफ वॉर के बाद ये मुलाकात बेहद ही अहम माना जा रहा है। और देखने वाली बात है कि आज इस मुलाकात के बाद जिस तरह से व्यापार में पहले से भी मजबूती रही है भारत और रूस के बीच, और इस मुलाकात के बाद और रिश्ते मजबूत होंगे, क्योंकि आपने देखा कितने गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात हुई। एक्स पर पोस्ट भी किया प्रधानमंत्री मोदी ने। आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आप मुलाकात की तस्वीरें देख रहे हैं और साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देखिए भारत और रूस हमेशा से हर वक्त में, चाहे संघर्ष का वक्त हो, उस वक्त हमेशा से साथ रहे और अब इस वक्त से भी, इस संघर्ष वाले वक्त से भी एक रास्ता निकालना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि लगातार पुतिन के संपर्क में रहें और यहां तक कि देखिए इस मुलाकात में ये भी चर्चा होनी है और व्यापार के साथ साथ यूक्रेन को लेकर भी चर्चा होगी और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। तो टैरिफ वॉर के बाद ये जो महामुलाकात हो रही है, इस मुलाकात के कई मायनों में बेहद अहम, और वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, यह कहा जा सकता है कि ये तस्वीरें वाकई विश्व में, विश्व स्तर पर बहुत कुछ बयां कर रही है, लेकिन आज के इस महामुलाकात के क्या मायने और कितना कुछ बदलेगा इस टैरिफ वॉर के बाद, इस मुलाकात की बात करें तो? देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात दूसरी जगहों पर पूर्व में होती रही है, लेकिन आज इस तस्वीर की जो खासियत है अंजलि, वो ये है कि ये किस जमीन पर हो रही है। सोचिए आप कि चीन की जमीन पर भारत और रूस मिल रहे हैं और ये अपने आप में सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर कहा जा सकता है आज की मुलाकात का। भारत और रूस के तो पारंपरिक संबंध है ही, और भारत और रूस एक दूसरे का हमेशा हर मौके पर साथ देते आए हैं, लेकिन चीन एक ऐसा प्रश्न बनकर के दोनों के संबंधों में सामने आता था, जिस कारण से दोनों देशों की जो आपसी समझदारी थी वो थोड़ी असहज हो जाती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप के टैरिफ वाले हमले ने उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है और आज की तारीख में रूस, भारत और चीन एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हमने अमेरिका से संबंध तोड़ दिए हैं या फिर हमारी अमेरिका से अदावत हो गई है, लेकिन ये जरूर है कि हम चीन के साथ अपने संबंधों को रीसेट कर रहे हैं। और ये जो मौका है तियानजिन में बैठक का, ये इस बात को साबित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई दुश्मन नहीं होता है। कल्पना कीजिए 5 साल पहले की स्थिति, गलवान की क्राइसिस, और उसके बाद जो संबंधों में बर्फ जम गई थी, और आज की तारीख में देखिए चीन की धरती पर भारत और रूस मिल रहे हैं, एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं। जाहिर है कि रूसी तेल खरीदने के को लेकर
जो स्टैंड भारत ने लिया है वो अमेरिका और पश्चिमी देशों को स्वीकार नहीं है, और उसका बड़ा सीधा अर्थ है कि आने वाले दिनों में हमारी जो निकटता है वो ब्रिक्स के देशों के साथ, चीन और रूस के साथ ज्यादा बढ़ेगी। जी बिल्कुल संजीव, ये तो तय है कि देखिए ये जो मुलाकात हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका से आगे रिश्ते नहीं बनेंगे, लेकिन ये जो मुलाकात कल हमने देखा कि कैसे जिनपिंग से भी मुलाकात हुई, तो क्या आने वाले वक्त के लिए ये समझिए ये जो मुलाकात हुई है कुछ अलग तस्वीरें छोड़ जाएंगी? अब तस्वीर बदलने वाली है अगर विश्व की बात करें तो? देखिए, ऐसी मुलाकातों में जाहिर है कि तस्वीरें अच्छी आती हैं, पिक्चर्स बढ़िया आते हैं, लेकिन कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनका समाधान बड़ा जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में उस तरफ, आपको याद होगा, ध्यान भी दिलाया है। आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे पहलगाम में जो हिंसा हुई थी उस बात को बहुत प्रमुखता से आज अपने संबोधन में उठाया, जिसका अर्थ बड़ा सीधा है कि अगर चीन पाकिस्तान का समर्थन करता रहेगा, उसे हथियार सप्लाई करता रहेगा, तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि भारत और चीन प्रगाढ़ संबंध रखेंगे। हमारी आपसी बाउंड्री टॉक्स जो हो रही हैं वो लगातार जारी है, उसमें सफलता भी मिल रही है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम गलवान की झड़पों के पहले वाली स्थिति में आ जाएं, और अभी तक वो नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि बहुत से ऐसे मसले होते हैं जो दोनों देशों के बीच संबंधों को परिभाषित करते हैं। ये जरूर है कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। रहा सवाल अमेरिका का, तो अमेरिका इस बात को लेकर अब कहीं ना कहीं खुद ही गिरता जा रहा है, क्योंकि जिस वजह से वो भारत के ऊपर उंगलियां उठा रहा है, तो भारत पर एक उंगली उठ रही है, उसकी अपनी तरफ 3 उंगली उठ रही है। वो खुद रूस से व्यापार करता है, और ऐसे में भारत को मना करने की जो बात है, अपने आप में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा तांत्रिक नहीं है, और इसी कारण से अमेरिका में ही उनका खूब विरोध हो रहा है। और अमेरिकी जो दूसरा पक्ष है, उनके विरोधी पक्ष है जो डेमोक्रेट्स पार्टी के हैं, उनका ये कहना है कि भारत जैसे अहम सहयोगी को इस तरह से त्यागने की जो कोशिश अमेरिका कर रहा है वो अमेरिकी रणनीति की गलती है। आने वाले दिनों में संभव है कि भारत और अमेरिका के बीच में कहीं न कहीं कोई बीच का रास्ता, सहूलियत सामने आए। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस पूरी क्राइसिस में, इस पूरे विवाद में भारत और चीन और रूस एक दूसरे के करीबी सहयोगी बने, और चीन की तरफ से जो दिक्कतें पेश आती थी शायद उनमें आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि घटत होगी। बिल्कुल संदीप, देखिए जो मुलाकात हुई आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे जगह पर कई अच्छी तस्वीरें सामने आती, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ये तो तय है कि अमेरिका की बेचैनी बार बार दिखाई दे रही है। आप देख ही रहे हैं किस तरह के लगातार बयान आ रहे हैं। अगर आप देखें ट्रंप के जो व्यापारिक सलाहकार हैं, सवाल ये उठता है कि क्या ये जो मुलाकात और ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्या अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है इससे? जी हाँ, देखिए अब ऐसा लग रहा है कि जो व्हाइट हाउस है उसने अपने बयान देने का काम अपने ट्रेड सलाहकार को दे दिया है। पहले उन्होंने हमें टैरिफ का महाराजा कहा, बात यहाँ पर हो रही है पीटर नवारो की, और उसके बाद उन्होंने हमें कुछ और कहा, ये मोदी वॉर कह दिया उन्होंने यूक्रेन को। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी जब उनकी तरफ से आ गया कि जो तेल की खरीद है उससे जो भारत के ब्राह्मण हैं वो ज्यादा फायदा कमा रहे हैं। इसी से अर्थ समझ में आ जाता है अंजलि की दरअसल बहुत समझदारी नहीं है अमेरिकियों को, और खासतौर पर अमेरिकी सरकार को इस वक्त भारत नीति की जो सलाह दे रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम है भारत की प्राथमिकताओं के बारे में, भारत की जो सोशियो पॉलिटिकल पोजीशन है उसके बारे में। और जाहिर है अगर इसकी जानकारी नहीं है तो वो भारत को सही तरीके से डील नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी मेच्योरिटी के साथ इन बातों को अपने रणनीति में समावेश किया है, और जाहिर है उसका फायदा हो रहा है। जब गलवान हुआ था उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हुए थे चीन के सामने, और किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे ये बात कही थी। आज जब टैरिफ वाली बात आई है तो वो मजबूती से खड़े हैं, और यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो अपने आप को एक अहम किरदार के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था उसकी अहमियत और घटेगी। आज की वो जो तस्वीर है जिसमें पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी साथ बात करते चले जा रहे हैं और चुपचाप हाथ बांधे शहबाज शरीफ खड़े हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है, और कहता है कि कैसे पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आने वाले दिनों में दरकिनार हो जाएगा। जी बिल्कुल, और आज देखा आपने कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोला। सवाल उठता है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग दिखाई दे रहा है, लेकिन संजीव सवाल ये उठता है कि आज जब ये मुलाकात हो रही है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता हो रही है पुतिन के साथ,
और यहाँ पर अब सवाल उठता है कि शांति की भी बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।